यार ये सविता कितनी हॉट है, इतनी मस्त माल। मेरे घर में नौकरानी है और मैं खाली फोकट का मुंह बाहर मार रहा हूं। यार कभी नजर ही नहीं गई। वैसे बेचारी गरीब है, थोड़ा सा पैसों का लालच दूंगा तो मान जाएगी। फाइव भी यार 3-4 दिन के लिए मायके गई है, यही अच्छा मौका है। लेकिन पहले ये पिंटू को भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो घर में है। ये अगर रहा ना तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। पिंटू। जी साहब। जरा यहाँ ना। आया साहब। जी साहब। हाँ पिंटू, यार मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करना, तो बाजार चला जा और वहां से सर दर्द की दवाई लेके आ जा। जी साहब अभी लाया। अरे सुन सुन सुन, यहाँ पास वाले से मत लाना, वो मेन मार्केट में है ना केमिस्ट की दुकान, वहां जाना, वो अच्छी दवाई देता है। उसको बोलना कि मेरा सर दर्द कर रहा है, ठीक है? वो दवाई दे देगा। पर साहब वो तो बहुत दूर है। तो दूर है तो क्या हुआ, जाना। पर साहब धूप भी बहुत है बाहर। बहुत बहाने मार रहा है, नहीं जाना है ना तुझे? चल ठीक है। नहीं नहीं साहब, आप नाराज मत हो, हम लेके आते हैं। पर हम जाएंगे तो पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा? आपका सर दर्द हो रहा है। अरे मेरे ख्याल की चिंता तो छोड़ दे, वैसे भी वो सविता है ना, वो सारा ख्याल रख लेगी। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं सविता को बोल दूंगा, ठीक है? तो चिंता मत कर, आराम से जा। गाड़ी घोड़े ज्यादा आते हैं तो आराम से जाना और ख्याल रखना अपना। ठीक है साहब। ये रहा ना असली मौका। सविता। हाँ साहब। जरा यहाँ ना। आई साहब आई। इसको भी है ना काम के वक्त ही 10 बार बुलाना पड़ता है। हाँ साहब आई। क्या हो गया साहब, कुछ काम था? हाँ अच्छा सविता, कल बाजार में तुम्हारा पति मिला था। अरे बहुत दारू पी रखी थी, उसने अभी तक शराब छोड़ी नहीं। नहीं साहब, वो नहीं छोड़ा। उसको बहुत कोशिश की, दवा पानी सब कुछ की, पर छोड़ ही नहीं रहा है। और पीने के बाद बहुत मारता है घर आके। ये तुम्हारा पति भी ना सुधरेगा नहीं। वैसे घर का खर्चा कैसे चलता है? यही 4-5 घर काम करती हूँ, झाड़ू फट्टा, खाना, साफ सफाई, उसमें मिल जाता है जो तो 5-6 हजार। तो उससे तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती है? नहीं साहब, क्या करूँ, अब बच्चे भी हो गए, अब उनको भी पढ़ाना लिखाना है, पर पैसे नहीं है तो कोई स्कूल दाखिला ले ही नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ। अरे ये घर घर काम करने से इतना पैसा भी नहीं मिलता होगा, समझ सकता हूँ मैं। लेकिन तुम इतनी जवान खूबसूरत हो, हाँ, तुम्हें तो इससे अच्छा कोई काम मिल सकता है। अरे साहब, मैंने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की है। जब माँ बाप पढ़ाई लिखाई के लिए भेजे थे तो बेवड़े के चक्कर में पड़ गई थी। मेरे को कहा था रानी बना के रखेगा, अब नौकरानी बन के घूम रही हूँ पूरा घर घर, क्या करूँ? अच्छा एक बात बोलूं, मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है। टैलेंट अच्छा हो ना तो खूब सारे पैसे मिलेंगे। क्या बोल रहे हो साहब, ऐसा कौन सा काम है? हाँ, मेरे को झाड़ू पोछा एकदम मस्त चकाचक लगाने आता है, एक धूल नहीं मिलेगा आपको। अरे वो तो मुझे पता है कि तुम्हें झाड़ू पोछा बहुत अच्छा लगाना आता है, तुम चिंता मत करो। मेरे पास जो काम है ना वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक काम कीजिए, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे साहब, अब भी बना के लाती, एकदम कड़क अदरक वाली चाय बनाओगी। आप तो बाकी चाय भूल जाओगे। जाओ जाओ फटाफट। ठीक है साहब। अरे भूलना नहीं, आप कुछ काम देने वाले हो ना? चाय के बाद बताता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक साहब। क्या यार, ये साहब है ना, जब देखो तब चाय, कभी ये कभी वो, काम के लिए ना टूटता रहता है मुझे। पर नहीं यार, आज कुछ अच्छे काम के लिए बोला है।
बस देवा हो जाए, मेरा बच्चा है ना स्कूल में पढ़ने लग जाएगा। ये बेवड़े के चक्कर में ना मैंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। साहब आप क्या होगा साहब? आपको चाय में रख रही हूँ मैं। चाय हो रहा है। चाय पीने नहीं आया हूँ मैं, चाय तो तुम लेके आ रही हो। अच्छा सविता, मैं वो बोल रहा था ना तुमको कि अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो मेरे पास जॉब पड़ा है। हाँ साहब, कौन सा काम? पता नहीं, आजकल बिना पढ़े वालों को भी इतना अच्छा काम मिलेगा कि उसमें इतना सारा पेमेंट। अरे हाँ बाबा, मैं समझ रहा हूँ। देखो सविता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरी बीवी 3-4 दिन के लिए मायके गई है। अरे वो तो पता है साहब, वो तो पिंटू ने बताया। अब कुछ मच हुआ था ना, इसलिए गई थी। हाँ, समझदार हो तुम। अब तो तुम जानती हो ना कि एक पति का भी बहुत मन करता है। हाँ साहब, वो तो पता है। अच्छा तुम्हें, आपको एक आइडिया दूं? मैं तो कह रही हूँ ना, आप भी चले जाओ मैडम के घर, मैडम सरप्राइज, और मैडम मान के आपके घर वापस। एक नंबर। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। देखो वो मायके गई है, जाने दो, मैं उसको लाने वाला नहीं हूँ। हाँ लेकिन अब तुम हो, मैंने कहा ना कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तो मैं हूँ साहब। तो बस शांता, एक बार मुझे वो बेबी वाला प्यार मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता ना साला। ये क्या कर रहे हो साहब? मैं आपको वैसी वाली दिखती हूँ क्या? मैं वो धंधे वाली नहीं हूँ जो काम के साथ साथ आपको सर्विस भी दे। नहीं साहब, ये सब काम नहीं करना है मेरे को। बाबा मेरा नौरा मेरे को गाली देगा, मेरे को बहुत मारेगा। एक तो पी के मारता है, वो ऐसे भी मारेगा। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे पति को नहीं पता चलेगा। अरे कौन बताएगा उसे? मैं बताने नहीं वाला हूँ, और तुम भी मत बताना। तो बस यही बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, मैं पैसे देता हूँ, बस तुम मुझे खुश कर दो, उसके बदले में पैसे ले लो। पर साहब मेम साहब को पता चल जाएगा। मैडम तो बाबा आपको पता है ना, ऐसी कंकास करती रहती है, आपसे भी झगड़ा हो गया। मेरे को तो काम से छुट्टी कर देंगे। मैम साहब को नहीं पता चलेगा, और इस काम के मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, वो भी 1 घंटे के। 10,000? नहीं साहब, नहीं। कम है क्या? अरे चलो ठीक है, तुम्हारी न मेरी 20,000। अब तो 20,000? बाप रे, बहुत बड़ी रकम है साहब। पर साहब मैडम और पिंटू का तो पता है ना, मैडम तो अंधाधुंध विश्वास करती पिंटू पे। अब क्या बोलूं मैं? अरे पिंटू नहीं आने वाला, उसको मैंने दवाई लेने के लिए भेजा है। अब वो दवाई 2-3 घंटे बाद आएगा लेके। तब तक तो 2-3 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे। अरे साहब, पर एक बार सोचो ना, मैडम को बाहर से पता चल गया कैसे, तो क्या होगा मैडम? अरे ये बार मैडम की रट मत लगाओ। अरे मैडम को पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, मैं हूं ना, पता लग भी गया ना, मैं अपने ऊपर ले लूंगा, ठीक है? तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। अरे जब मालिक तुम्हारे साथ है तो मैडम क्या करेगी? ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। पर साहब तो भी। अरे 20,000 दे तो रहा हूं ना, और क्या चाहिए तुम्हें? 10 के 20 मिल रहे हैं, वो भी 1 घंटे के। सारे सपने पूरे करो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी खर्चे की जरूरत हो ना तो और एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। आओ सविता, आराम से बैठो। अच्छा, जो काम करने के लिए आए थे अब चालू करें? पर साहब मेरे को अभी भी है ना बहुत डर लग रहा है। आपकी मेम साहब है ना बहुत खड़ूस है, बहुत चिल्लाती है। नहीं बाबा। अरे ये क्या मेम साहब का रट लगा के बैठा है? अरे बोला ना कि नहीं है वो, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस अपने जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अरे साहब, पर पिंटू गलती से आ गया तो तब क्या करेंगे? अरे पिंटू को बोला ना, अरे दवाई लेने गया है, 3-4 घंटे से पहले नहीं आएगा, तब तक तो हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है ना? ज्यादा सोचो मत। और आओ, नहीं अब जो काम करने के लिए आया, चलो। हाँ वाह, मजा ला दिया तुमने, बहुत अच्छा काम किया हो। अच्छा हाँ, पैसे ना, 1 मिनट। कितना? 20,000 बोला था ना? हाँ, 20 की जगह पे ये लो 25,000। मुझे 25 नहीं, मेरे को 2 लाख चाहिए। 2 लाख? अबे पागल हो गई है तो? 20 की बात हुई थी,
5,000 एक्स्ट्रा दिया हूँ। तूने काम इतना अच्छा किया था ना, इसके लिए। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा। बचाओ बचाओ, ये अरे! सांप मेरे को परेशान कर रहा है, बचाओ। अबे अब पागल हो गई है क्या? हाँ? अबे तू 20 मांगी थी, मैं तेरे को 25 दिया, फिर क्यों शोर मचा रही है? पैसे तो दे दिया ना तुझे। क्यों? जब मैंने मेरी मजबूरी बताई तो तू वो मजबूरी का फायदा उठाने आया। तो अब ये तेरी मजबूरी है, अब मैं इसका फायदा उठाऊंगी। चल 2 लाख निकाल। देख कोई मजबूरी नहीं। हाँ अरे मैंने नीचे बोला ना तुझे कि तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ। अरे 20,000 में बात हुई थी, 20,000 की जगह में 25 दिया हूँ मैं। फोन का है मेरा मेम साहब। मेम साहब। अरे मेरी बात समझ, देख। अरे तू मेरी बात समझ। अगर मैं मेम साहब को ये सब बताएगी कि मेम साहब मैंने मजबूरी में साहब से मदद मांगी, पर साहब ने मेरे साथ क्या किया, ये सब किया, बिस्तर गर्म किया, तब क्या बोलेंगी मेम साहब? हाँ क्या होगा, क्या होगा? तू अपन को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? अच्छा नहीं दिख रहा? अच्छा रुको। क्या सबूत है? हाँ क्या सबूत है कि मैंने तेरे साथ ये सब किया? अरे साहब मैं लड़की हूँ, यही सबूत काफी है मेरे लिए। अगर जाके मोहल्ले में कर दी ना, अरे कपड़े उपड़े नोच के कि मेरे को साहब ने बहुत मारा, मेरे साथ गलत किया, तब क्या होगा? तब तो मोहल्ले में इज्जत भी गई और हाथ से बीवी भी गई है ना। चल 2 लाख निकाल। अब सुन, मेरे पास कैश तो नहीं पड़ा है। हाँ तुझे तेरे अकाउंट में दे दूँ चलेगा ना? अरे उसी में जिसमें तेरी सैलरी आती है, अरे उसी में दे दूंगा मैं। दे दे, मेरे को पैसे से मतलब है, अकाउंट में फॉरवर्ड मार दे। रुक जा, ये तेरा अकाउंट नंबर है ना? रुक जा, इसी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये देख 1 लाख पूरे ट्रांसफर हो गए। रुक जा, मेरे को उसमें का अंडा गिनने दे। 1, हाँ पूरे 5 अंडे हैं, देख ले। ठीक है? हाँ हो गया। अभी मैं क्या बोल रही हूँ? अब तू कुछ मत बोल, तू जा मेरी माँ, नहीं तो कोई देख लिया ना तो खामखा मैं फंस जाऊंगा। अरे नहीं, पिंटू को आके देखने दे ना, थोड़ा मजा आएगा। अरे क्या पिंटू को देखने दे? बोला ना वो 3-4 घंटे बाद आ जाएगा। तू जाना, तेरे को पैसे दे दिए ना। अरे नहीं वो सुन, चल मैं चली जाएगी, इतना किचकिच मत कर। कल से मैंने काम पे आएगी और मेरी मर्जी रहेगी, जब मेरे को छुट्टी चाहिए तब मैं छुट्टी लेगी। और अगर मैं काम कर रही हूँ और उसमें तूने उंगली की तो अरे नहीं उंगली मैं क्यों करूंगा उंगली? अरे तेरे को जब आना है तब आना, जो करना है वो काम करना, ठीक है? लेकिन अभी मेरी माँ, अभी तो जा यहाँ से। तो है ना, मेरे को अब है ना सैलरी भी ज्यादा चाहिए। कल से मैं आएगी ना तो मेरी सैलरी डबल चाहिए। डबल? अरे अच्छा डबल नहीं होगी, ठीक है ना? अरे इतना सारा कर देगी मेम साहब, डबल कर देगी। अरे नहीं डबल दिया ना, डबल सैलरी दे दिया। अब तो खुश है ना? ठीक है, अब तू जा यहाँ से, नहीं तो देख लेगा कोई। कैसा लगा जब मैंने मजबूरी बताया तो उसका फायदा उठाया? अब मुझे भी अच्छा लगा। अब सुन, हर कोई नौकरानी ना बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं रहती है। जिनका शौक रहेगा ना वो खुद तेरे पास आएगी। लोगों को है ना ठगना बंद कर। और अगर मैंने देख लिया कि तूने दूसरी औरत को भी लाया बहला फुसला के, कसम से खा रहा हूँ, अब आज के बाद किसी औरत पे बुरी नजर नहीं डालूंगा, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। बस तू चली जा यहाँ से। याद रखना मेरी बात, और अगर नहीं याद रहा तो मेम साहब, नहीं। आप तो मेरे को बहुत अच्छी लगती हो। हे भगवान, ये तो चूना लगा के चली गई। थोड़े से मजे के लिए इसको लेके क्या आया, इसने तो सारा लूट के चली गई, कैश तक नहीं छोड़ी। अरे कैश तो छोड़, अकाउंट में भी रखा हुआ पैसा लेके चली गई। हे भगवान, कसम से आज के बाद किसी पराई स्त्री पे नजर नहीं डालूंगा। सपने में भी आएगी तो भी हाथ जोड़ लूंगा। दीदी जाओ। अब भाई मैं निकलता हूँ, कहाँ फंस गया मैं तो इस लाइन में।